Hello everyone, today we will discuss the poem On Killing a Tree and the writer is या poet is Give Patel. इस पोम में पोएट जो है ट्री को एक सोशल एविल के रूप में दिखाते हैं, एक सामाजिक बुराई के रूप में दिखाते हैं। वो ट्री के बारे में क्या कहते हैं ये हम पोम में पढ़ेंगे। पोम के फर्स्ट पैराग्राफ है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। पोएट कहते हैं कि भाई बहुत समय लगता है टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में। किल का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, मारना। तो पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। जैब का मतलब छोटा चाकू से काट देना। ऐसा नहीं है कि चाकू से काट देंगे विल डू इट, इससे हमारा पेड़ खत्म हो जाएगा, नहीं। सिंपल चाकू से काटने से या कुल्हाड़ी से काटने से हमारा पेड़ जो है खत्म नहीं होगा। इट हैज ग्रोन, क्योंकि पेड़ जो है बड़ा हुआ है। इट हैज ग्रोन, ये बड़ा हुआ है, बढ़ा है धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, जमीन को कंज्यूम करते हुए। जैसे पेड़ जब ग्रो होता है, यहाँ हमने बीज डाला, पेड़ जैसे ही ग्रो होगा, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, बहुत टाइम लगता है एक पेड़ को ग्रो होने में। 15 साल, 16 साल, 17 साल, कोई 20 साल में जाके इतना बड़ा होता है। अब वो जो बड़ा होता है, पृथ्वी को जो है यानी कि अर्थ को कंज्यूम करता है। जितना पेड़ ऊपर दिखता है उतना ही नीचे जमीन को खा रहा होता है, मतलब जमीन के अंदर वो जा रहा होता है। इस पोम में ट्री को जो है पोइट ने किस रूप में लिया है? सामाजिक बुराई के रूप में, यानी कि जो हमारे सोशल एविल्स होते हैं, जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी वगैरह है या कोई डकैती है या इस टाइप के जितने भी सोशल एविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, उनके को जो है कवि ने पेड़ के रूप में दिखाया। अब जैसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है ना, ऐसे ही कोई एकदम से बुरा नहीं होता। जो ये मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े होके, वो ऐसा नहीं कि बड़े होके करने लग जाते हैं एकदम से, नो। उनकी जो है धीरे 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 जाके आदत होती है। जैसे पेड़ बढ़ता है तो उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, और कवि ये कहता है पेड़ को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसी प्रकार हम सामाजिक बुराई को भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइजिंग आउट ऑफ इट। भाई ये जो पेड़ है जमीन में से उगता है, यहाँ से धीरे धीरे से उगता है। फीडिंग अपॉन इट्स कर्स्ट, कर्स्ट होता है जो अर्थ की ऊपरी लेयर होती है, जमीन की जो ऊपरी लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। एब्जॉर्बिंग, और इसमें से एब्जॉर्ब होता है सोख लेना, इसमें से लेता रहता है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक सूर्य की रोशनी, एयर हवा, वाटर, ये तीनों चीजें लेता है पेड़, और बहुत सालों तक लेता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। यानी कि छोटा सा पेड़ होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बहुत साल लग जाते हैं उसको। और जब ये बड़ा होता है तो क्या चीज लेता रहता है? ईयर्स, सनलाइट होती है, एयर होती है, वाटर, इन सब चीजों से मिलकर एक पेड़ बनता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस साइड, और इसकी जो लेप्रस यानी कि पेड़ के, देखो जहाँ पे ये जो तना होता है पेड़ का, वो ब्राउन ब्राउन रंग का होता है, और उस पे ऐसे खाल सी होती है जो कहीं कहीं से उतरी हुई होती है। और लेप्रस का मतलब होता है, लेप्रोसी से लिया गया है, जो हम कोड कहते हैं। कोड जैसे बीमारी होती है ना एक, कोडी जिसको कहते हैं। तो लेप्रोसाइट मतलब इसके शाखाओं पे जो छाल होती है वो कहीं कहीं से उखड़ी हुई होती है, वैसे लगते हैं जैसे कोड सा हो गया हो। और उनमें से शाखाएं निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, स्प्राउटिंग लीव, स्प्राउट का मतलब निकलते हैं। इसकी तने में से जो बद्धा सा तना होता है उसमें से पत्ते निकलते रहते हैं। सो हैक एंड चॉप, इसीलिए इसको काट देते हैं। और इसको चॉप होता है, जैसे लकड़ी होती है उसको कुल्हाड़ी से हम ऐसे उसके पीसेस कर देते हैं। बट दिस अलोन वॉन्ट टू, लेकिन इससे अकेले से काम नहीं चलता। मतलब उसको चोप कर देंगे, उसको हैक कर देंगे तो उससे केवल हमारा काम नहीं हो जाता है। यानी कि इसको कुल्हाड़ी से काट दे, या इसको जो है काटने के बाद, पेड़ को जैसे हमने यहाँ से काट दिया, काटने के बाद भी हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं तो भी हमारा काम नहीं होता है। बट दिस अलोन वॉन्ट टू, इससे भी काम नहीं चलेगा अकेले से। नॉट सो मच पेन विल डू इट, हालांकि इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि देखो पेड़ को अगर हम यहाँ से कुल्हाड़ी से काट देते हैं और वो पूरे पेड़ के हम टुकड़े टुकड़े करके बेच भी देते हैं, लकड़ी जैसे बेच देते हैं, तो भी जो इसकी ब्लीडिंग बार्क है, यानी कि यहाँ से जो मतलब ब्लीडिंग का मतलब होता है, जैसे पेड़ को काटते तो उसमें से पानी सा निकलता है, तो वो जो ब्लीडिंग बार्क है विल हील, वो क्या हो जाएगी? भर जाएगी। हील का मतलब होता है किसी घाव का भर जाना, ठीक हो जाना। हील का मतलब होता है ठीक हो जाना। तो जो इसकी ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है? तना जो होता है, उसकी शाखाएं जो होती हैं। तो यहाँ से जैसे हमने पेड़ को काट दिया है तो कुछ टाइम बाद ये जो तना रह जाता है ये हील हो जाएगा, इसका घाव भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि जैसे हमने यहाँ से इसको काट दिया था, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स,
अब देखो यहाँ पे जैसे ये पेड़ कटे हुए हैं, किसी पेड़ को हम ऐसे काट देते हैं तो उसके मतलब साइड से, ऊपर से फिर से शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, फिर से जो है छोटी छोटी डालियां, ग्रीन ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब होता है शाखाएं, यानी कि इसकी फिर से, सॉरी, शाखाएं। मिनिएचर बो, बो का मतलब भी शाखाएं होती है, ट्विग डाली होती है, बो शाखाएं होती है, विच इफ अनचेक्ड, अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए, विल एक्सपैंड अगेन। तो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, फैल जाना, तो ये दोबारा से फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज से। अब दोबारा से देखो, एंड क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब इसको हम बिल्कुल जमीन के क्लोज से काट देते हैं, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो दोबारा से इसकी डालियां शुरू आ जाती हैं ऐसे ऐसे, मिनिएचर वो छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं, विच इफ अनचेक्ड, और इन शाखाओं को अगर हम छेड़ते नहीं है, इनको हम कुछ नहीं कहते हैं, चेक नहीं कर, चेक का मतलब इनको दोबारा नहीं काटते हैं, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो ये जो ढालियां हैं ये दोबारा से पुराने साइज की, यानी कि पूरा पेड़ बन जाएगा उनसे दोबारा से। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो कवि कहता है इसका हमें क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या इलाज हो सकता है, भाई जो जड़ है पेड़ की उसको खींचना होगा, उसको निकालना होगा, ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो पृथ्वी उसे सहारा दिए हुए है, किसको, पेड़ को, कौन सहारा दिए हुए, पृथ्वी दिए, पृथ्वी के अंदर ही तो उसकी, जमीन के अंदर ही तो उसकी जड़ होती है। इट इज टू बी ड्रॉप्ड, तो रस्सी बांधनी होगी, टाइट मतलब रस्सी बांध के, एंड पुल्ड आउट, इसको खींचना होगा, मतलब पेड़ की पूरी जड़ को बाहर निकालना होगा, स्नैप्ड आउट, बाहर निकाल के सुखाना होगा, पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से कंप्लीट रूप से इसको जो है काट कर बाहर, स्नैप्ड आउट होता है काट कर, इसको काट कर बाहर निकालना होगा, पुल्ड आउट खींचना होगा, यानी कि कवि कहता है भाई जो ये रूट है इनको हमें रस्सी बांध के जमीन से बाहर निकाल के खींचना होगा, काटना होगा, मतलब कंप्लीट जमीन से इसको बाहर निकालेंगे, तभी एक पेड़ की जड़ को पूरी तरह से जब बाहर निकालेंगे तो पेड़ जो है उसके मरने के चांसेस होते हैं। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहाँ से निकालेंगे, जमीन की जो गुफा है, यानी कि जमीन के बहुत अंदर तक जो पेड़ गया हुआ, जड़ जो जितनी नीचे तक गई है उन सबको निकालना होगा, और इतनी नीचे तक गई हुई है कि गुफा से बन जाती, जितना बड़ा पेड़ जमीन के अंदर उतनी ही उसके नीचे जड़े। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है, ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब जो पेड़ की जो ताकत होती है वो किस में होती है, जड़ में, पेड़ की ताकत जड़ में होती है, तो जड़ को बाहर निकाल दिया, एक्सपोज्ड का मतलब होता है किसी चीज को बाहर ले आना, तो बाहर निकाल दिया। द सोर्स, वाइट एंड वेट, जिसका जो सोर्स होता है, जैसे जड़ जो हमारे होते हैं व्हाइट भी होते हैं और गिली गिली सी भी होती है, द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव मतलब सबसे ज्यादा जो जिसपे असर पड़ता है, हिडन, और छिपा हुआ होता है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों से किसके अंदर, जमीन के अंदर, जो जड़ होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होती है, क्योंकि अगर किसी पेड़ की एक डाली को तोड़ दोगे तो पेड़ जो है वैसा का वैसा खड़ा रहेगा, लेकिन अगर पेड़ की हम जड़ को ही काट देते हैं तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो वो एकदम से सूख जाता है, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, उसके बाद स्कॉर्च होता है किसी चीज को जैसे धूप में सुखा के एक तरह से, चोक होता है मतलब गला सा घोट देना, स्कॉर्च का मतलब क्या होगा, धूप में सुखा देना उसको, मतलब एक तरह से बिल्कुल जैसे पेड़ बाहर जब छोड़ देते हैं हम उसे तो वो झुलस जाता है, इन सन, सूर्य की रोशनी में, एंड एयर, हवा में, और क्या हो जाएगा, सूख जाएगा वो, ब्राउनिंग, सूखने के बाद कैसा हो जाता है पेड़, भूरा भूरा सा, एंड हार्डनिंग, वो कठोर हो जाता है, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज टर्न, उसके बाद पेड़ जो है एक तरह से विदरिंग होता है, मतलब किसी चीज का खराब हो जाना, तो पेड़ जो है जब हम उसको बिल्कुल उसकी जड़ को बाहर निकाल देंगे तो धीरे धीरे से पेड़ जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही कवि क्या कहता है, जो सामाजिक बुराई होते हैं, हमारी जो सोशल एविल्स होते हैं, उनको हमें जड़ से खत्म करना होगा, ऐसे नहीं कि उसको थोड़ा बहुत डांटा फटकारा जेल में डाल दिया और वो खत्म हो गया, नहीं, उसको अगर हम जड़ से खत्म करेंगे तो ही सामाजिक बुराइयां खत्म होती है, जैसे पेड़ की जो जड़ है उसको जब तक हम नहीं निकालेंगे, उसे बिल्कुल मतलब बाहर नहीं खींचेंगे, उसको बिल्कुल गला नहीं घोट देंगे जड़ का, जब तक हमारा पेट जो है खड़ा रहेगा, उसी प्रकार सामाजिक बुराइयों की जड़ को खत्म करना चाहिए, ना कि उसे ऊपर ऊपर से अनदेखा करना चाहिए। पोम आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।